तो आपकी अगली हेडिंग है आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक दिन से दूसरे दिन तक ले जाने में किया गया कार्य। तो मान लिया आपके पास कोई आवेश क्यों है जिसको बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाया जा रहा है, और इस आवेश को ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य क्या है, W है। तो बताइए, आपको यहां से इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर भी आपने परिभाषा से पढ़ा है। तो क्या पढ़ा है, फाइनल विभव मान। देखिए ए से ले जाया जा रहा बी तक, ए इनिशियल पॉइंट हो गया और बी क्या हो गया, फाइनल पॉइंट। तो ये आपको हो जाएगा फाइनल विभव माइनस इनिशियल विभव इक्वल टू कार्यपान आवेश। पीछे चूंकि परीक्षण आवेश था Q नॉट, और यहां पे परीक्षण आवेश नहीं बल्कि Q है, तो Q नॉट की जगह पे यहां पे क्या लिखेंगे, Q। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इंटू VB माइनस VA। अब आप यहां पर इसको A और B ना लिख करके इनिशियल फाइनल भी लिख सकते हैं। तो यहां VF यानी V फाइनल और यहां VIV इनिशियल आप ऐसा भी लिख सकते हैं। तो इसी चीज को हम यहां पर लिखने जा रहे हैं। यदि वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश Q को बिंदु A से बिंदु B तक ले जाने में कृत यानी किया गया कृत कार्य W हो, तब उन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर VB माइनस VA इक्वल टू क्या हो जाएगा, W अपान Q। अब आप देखिए यहां पर, अब इसको क्रॉस मल्टी अगर अप्लाई करेंगे, तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कार्य W बराबर क्या मिल जाएगा, Q, और ये हो जाएगा VB माइनस VA। ये आपका फार्मूला हो गया। तो हम यहां पे डायग्राम से भी आपको दिखा दे रहे हैं। मान लिया आपके पास पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। यहां का विभव V है और यहां का विभव क्या है, VB। और आवेश Q को बिंदु A से बिंदु B तक ले जाने में किया गया कार्य कितना है, W है। तो बताइए इसमें इनिशियल पॉइंट आपको A हो गया और फाइनल पॉइंट क्या हो गया, B। तो आपको फाइनल विभव माइनस इनिशियल विभव इक्वल टू W अपान Q आपको यही होगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो W बराबर Q, V फाइनल माइनस V इनिशियल। अगर मान लिया इसको हम गतिज ऊर्जा के फॉर्म में या वेग के फॉर्म में अगर चेंज करना चाहे, कैसे चेंज करेंगे, यदि वैद्युत क्षेत्र में आवेश विरामावस्था से गति करे, तब आवेश द्वारा अर्जित गतिज ऊर्जा बराबर हो जाएगा कृत कार्य। और गतिज ऊर्जा को हम K से डिनोट करेंगे, और कार्य बराबर आपने क्या पढ़ा हुआ, Q V फाइनल माइनस V इनिशियल। आप इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, Q इंटू V। इसमें V क्या है, V आपको यहां विभवांतर है, जहां V क्या है, ये विभवांतर है।
तो अगर ए और बी के बीच के विभवांतर को हम v से डिनोट करें तो vb माइनस va की जगह हमने क्या लिख दिया, v लिख दिया। और आपने पढ़ा है कि अगर आपको k बराबर हाफ mv स्क्वायर आपने पढ़ा है, तो देखिए यहां पर अगर यदि आवेश द्वारा अर्जित वेग v हो तब k बराबर क्या होगा, हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, q इंटू v। देखिए ये स्मॉल v है, ये वेग है, और ये कैपिटल V है, ये विभवांतर है, तो आपको ये फार्मूला आपको हो जाएगा। तो फिर से देखें, अगर किसी आवेश q को बिंदु A से बिंदु B तक ले जाया जाए, तो अगर आपको किया गया कार्य W हो तो उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर V फाइनल माइनस V इनिशियल, यानी VB माइनस VA इक्वल टू W पार क्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो कार्य क्या होगा, आवेश इनटू V फाइनल माइनस V इनिशियल। क्योंकि कार्य अदिश राशि है इसलिए आवेश का मान चिन्ह सहित लिया जाएगा। ठीक है, तो अगर आवेश धन है तो धन में लिया जाएगा, ऋण में है तो ऋण में लिया जाएगा। अगर आवेश विरामावस्था से गति करे तब किया गया कार्य क्या हो जाएगा, किया गया, तब आपको आवेश की जो गतिज ऊर्जा हो जाएगी वो किया गया कार्य के बराबर होगी, और किया गया कार्य आपने ये पढ़ा हुआ तो आपने यहां पर रख दिया। अगर इस विभवांतर को v से डिनोट करें तो बताइए k बराबर क्या हो जाएगा, q इंटू v, आपने यहां पे लिखा है, ये कैपिटल V है। अगर मान लिया आवेश द्वारा अर्जित वेग, जब आपको गतिज ऊर्जा k है उसके संगत अगर आपको वेग v है तो k बराबर क्या होगा, हाफ mv स्क्वायर, और ये q इंटू v के बराबर है। तो अगली हेडिंग हम लोग लेने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ELECTRON VOLT। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको ये जो है ये कार्य अथवा ऊर्जा का, ये आपको सबसे ये कह सकते सबसे छोटा मात्रक है ये। अब इसकी डिफिनेशन इसी में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट द्वारा त्वरित करने पर इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित ऊर्जा को क्या बोलेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा। तो ये बोर्ड में कभी कभी आपको ये डिफिनेशन पूछ ली जाती है, और एक अंक में आपसे यह भी पूछ लिया जाता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर होता है। तो किसी इलेक्ट्रॉन को जी सर, किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित करने पर इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित ऊर्जा को एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं, या केवल इलेक्ट्रॉन वोल्ट आप लिख सकते हैं। और इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, इसका प्रतीक क्या है, इलेक्ट्रॉन का पहला वर्ड E और वोल्ट का पहला वर्ड V, तो हम इसको EV से डिनोट करेंगे, स्मॉल ई कैपिटल V। और इसका मान कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी 1 EV इक्वल टू होता है 1.6 गुणित 10 की घात -19 जूल। इसके बाद अगली हेडिंग आपकी रहेगी वैद्युत विभव। वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए हम इसको, ये जो विभव है इसको हम डिफाइन करेंगे विभवांतर से। देखिए विभवांतर को आपने कैसे डिफाइन किया था, मान लिया आपके पास ये B पॉइंट है और ये पॉइंट आपको A है, और किसी भी परीक्षण आवेश को अगर A से B तक ले जाया जाए, किया गया कार्य W हो, तो बताइए V फाइनल माइनस V इनिशियल इक्वल टू आपने पढ़ा था W अपान Q0।
लेकिन अगर हम इसी पॉइंट ए को कहां पर ला दें, अनंत पर, और तो अगर हम इस ए पॉइंट को अनंत पर ला दें तो बताइए आपको सिचुएशन आपको क्या हो जाएगी। अब आपको ये पॉइंट कहां पर आ गया, अनंत पर। तो बताइए अनंत का विभव हम लोग क्या एज्यूम करते हैं, अनंत का विभव हम लोग यहां पर, ठीक है, यहां पर अनंत क्या हो गया, रेफरेंस पॉइंट, और यहां का विभव हम लोग क्या लेंगे, शून्य लेंगे। तो अनंत का विभव आपको क्या हो गया, शून्य, यानी ए का, अगर ये पॉइंट को अनंत पर ला देंगे तो यहां का विभव हम लोग क्या, रेफरेंस पॉइंट के रेफरेंस के रूप में हम लोग क्या लेंगे, 0। अगर बी पॉइंट का विभव क्या हो, v हो, तो चलिए यहां डिफिनेशन आइए। तो vb के प्लेस पर हम लोग क्या लिखेंगे, v लिखेंगे, और va के प्लेस पे क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, इक्वल टू w अपान q ना। अब बताइए v माइनस 0 क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, तो v इक्वल टू w अपान q ना। अब इसकी परिभाषा क्या बन जाएगी, किसी परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा उस परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहेंगे। ये इसकी डिफिनीशन आपको बन गई। तो चलो इसकी परिभाषा पर आते हैं, और ये आपको बोर्ड में परिभाषा आपको अक्सर 2 अंक में पूछी जाती रहती है, यह भी परिभाषा आपको इंपॉर्टेंट है। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक ले आने में कृत कार्य तथा उस परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। तो बताइए आपको परिभाषा के हिसाब से, परिभाषा अनुसार किसी बिंदु पर वैद्युत विभव क्या हो जाएगा, W अपान Q नॉट। प्रश्न क्या पूछा जाता है, वैद्युत विभव को परिभाषित कीजिए, इसका मात्रक एवं विमीय सूत्र लिखिए। तो बताइए इसका मात्रक वही होगा जो विभवांतर का है, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कार्य का मात्रक बटे आवेश का मात्रक, कार्य का जूल और इसका कूलाम, तो जूल बटा कूलाम यानी जूल प्रति कूलाम। तो यह SI पद्धति में इसका मात्रक हो जाएगा जूल प्रति कूलाम, या इसी को बोला जाता है वोल्ट। वोल्ट का पहला वर्ड V। अगर हम इसके विमीय सूत्र पर आए तो इसका विमीय सूत्र क्या होगा, जो विमीय सूत्र विभवांतर का है वही विमीय सूत्र इसका भी होगा, क्योंकि दोनों का मात्रक क्या है, सेम है। मात्रक सेम है तो आपको विमीय सूत्र भी सेम होगा। तो विभवांतर का विमीय सूत्र आपने क्या पढ़ा था, mL2 T-3 A-1। विभव चूंकि अदिश, विभवांतर भी आपको अदिश राशि है, विभव भी आपको अदिश राशि है।